सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्री पंचकल्याण महार्हणार्हा भागात्मभाग्यातिशयैरुपेताः तीर्थंकराः केवलिनश्च शेषाः स्वस्ति क्रियां नो भीष्मा वहन्तु। ये शुद्धमूलोत्तरसद्गुणानां माधारभावा दनगारसंज्ञा निर्ग्रंथवर्या निर्बद्धचर्या स्वस्ति क्रियां नो भीष्मा वहन्तु। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूजिक स्वाट आचार्य पिवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की पंच कल्याणक महामहोत्सव की। पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही बब्बात्माओं, अभी अभी सुबह सुबह आप लोगों ने जैसे ही सुना कि भगवान का जन्म हो गया है तो आनंद की लहर आपके अंदर उठ गई है और आपने बड़ी भक्ति के साथ वह आनंद मनाया है। और सुनते हैं उस आनंद के साथ साथ आप लोगों ने कुछ राशि भी कहीं कहीं के लिए समर्पित कर दी है। वास्तव में जो धर्म की महिमा समझते हैं, शास्त्रों में वर्णन आता है कि राजा सुन लेता है कि नगर के उद्यान में मुनि संग पधारा है और जो ऐसी खबर देता है उस खबर देने वाले बागवान के लिए बेश कीमती वस्त्र आभूषण उतार करके उसके लिए दे देता है। ऐसी उदारता जिसके अंदर आ जाती है तो भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा पुण्य का खजाना संचय करता है, जब उसका पुण्य उदय में आता है तो वह जीवन पर्यंत लुटाता ही रहता है, कमी कोई आती नहीं। ऐसी महिमा इस जिन धर्म की महिमा ऐसी ही बताई। और ऐसे जिन जीव ने पूर्व में तीर्थंकर प्रकृति का वंद किया, उनका जन्म होते ही यहाँ क्या पूरे के पूरे तीनों लोकों में ऐसा तहलका मच जाता है कि सारे के सारे देव लोग कहीं घंटा बजने लगते हैं, कहीं सिंहनाद होने लगता है, कहीं शंख की धुनी होने लगती है। अनेक प्रकार के ये शुभ चिन्ह वहाँ प्रकट होते हैं और देव लोग वहीं से ही एक बार पहले भगवान को, भावी भगवान को नमस्कार करते हैं। सुनते हैं कि कुछ क्षण के लिए नरकों में भी शांति हो जाती है। और जब नरकों में शांति होती है तुम तो ये समझते हैं कि कुछ क्षण के लिए पूरे के पूरे यहाँ भी मध्यलोक में भी शांति होती है। वो क्षण सबको अपने अपने महसूस होते होंगे। कैसे होते होंगे तो आप सब जान सकते हैं। और जन्म होने के बाद देखो ऐसा कहा गया है कि 100 नारी 100 सुत को जननी रहती 100 ठोर, और तुमसे सुत को जनने वाली जननी रहती है। और उदाहरण के रूप में दिया गया है कि जैसे
सूरज को जन्म देने वाली कोई दिशा होती है तो पूरब दिशा होती है। बाकी की समस्त दिशाएं किसको जन्म देती हैं? तो ताराओं को तो सभी दिशाएं जन्म देती हैं, लेकिन चंद्रमा को या सूर्य को जन्म देने वाली कोई दिशा है तो वह पूरब दिशा है। ऐसे ही तीर्थंकर को जन्म देने वाली कोई माँ है तो वह माँ कहलाती है जगत जननी कहलाने लगती। जगत जननी का अर्थ होता है पूरे लोगों की माँ, और सभी लोग उसको जगत जननी कह के जगदम्बा, जगत अम्बा हो जाती है वो, जो तीर्थंकर को जन्म देती है। और ऐसे वह माँ अपने आप को धन्य मानती है कि इस स्त्री पर्याय की हमारी सार्थकता हो गई। किसी ने लिखा है कि नारी जने के भक्त जन के दाता के सूर, ना ही तो वह बांझ रहे मति गवाबे नूर। ये बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। नारी अगर जन्म दे संतान को तो कैसी संतान हो? के दाता के सूर, के भक्त जन, ऐसे पुत्र को जन्म दो जो देव शास्त्र गुरु का परम भक्त हो, देव शास्त्र गुरु का भक्त बने। और जो देव शास्त्र गुरु का भक्त होता है, कहते हैं मनुष्यों में क्या देवों में भी उसकी चर्चा हो जाती है। के दाता के सूर, क्या दाता का जन्म करे कि ऐसा दान करने वाला हो कि सर्वत्र उसकी चर्चा हो कि देखो इन्होंने ऐसा दान दिया है। जिस दान की चर्चा पूरे के पूरे कहाँ हो गई है? इंदौर में फैल जाती है। जब भी पंचकल्याणक होते हैं और सबसे पहले लोगों की भावना यही रहती है कि स्वधर्मिंद कौन बनेगा। और जैसे ही स्वधर्मिंद बनता है और सर्वत्र एक ही बात पूछी जाती है, कौन स्वधर्मिंद बना। और यहाँ नहीं, जहाँ जहाँ महाराज लोग होते हैं और जहाँ जहाँ इस प्रकार की चर्चा पहुँचती है कि वहाँ पंचकल्याणक हो रहा है, वहाँ का स्वधर्मिंद बना है और उसने किस प्रकार का दान किया है, उसकी सर्वत्र चर्चा यश फैल जाता है। ये तो तात्कालिक है। तात्कालिक जब इतना यश फैल जाता है, जब इसका पुण्य का उदय आएगा तो कैसा यश फैलता है उसके बारे में वर्णन नहीं कर सकते। तो ऐसे दाता उत्पन्न करो कि जब भी ऐसे दान के क्षेत्र 7 बताए गए हैं, जब भी मौका आ जाए छोड़ना नहीं चाहिए। जिंदगी में धोखे बहुत मिलते हैं लेकिन मौके बहुत कम, दुर्लभता से। और मौकों का अगर अवसर लाभ उठा लिया आप लोगों ने तो समझ लो मनुष्य जीवन की आप लोगों ने सार्थकता कर ली। तो ऐसे दाता बनो के सूर, ऐसे पुत्र को जन्म दो जो सूरवीर हो। और सूरवीर का अर्थ होता है जो अपने इस भारत देश की राष्ट्र की रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाए। ऐसे कितने सूरवीर हुए हैं, इतिहास में उनका सबका नाम लिखा हुआ है। तो ऐसे पुत्र को जन्म दो तो ये स्त्री पर्याय सार्थक है। ऐसे पुत्र को जन्म दो जैसे पुत्र को श्रीमंती माँ ने जन्म दिया। और आज उनकी कृपा से आपके लिए 4 साधु बैठे हुए हैं। गुरुदेव को कृपा से ये हुआ है। और जितने 4 पुत्र हुए, 4 पुत्रों को ही मोक्ष मार्ग पर लगा दिया। नहीं तो कैसे रहे? नहीं तो बिना पुत्र के रहे कोई बात नहीं। ऐसा भी कह दिया
लेकिन पुत्र हो तो ऐसा हो। ये आज आपको जन्म कल्याणक के दिन शिक्षा लेना है और अपनी बेटियों को भी यही शिक्षा देना है। और जो जिनकी बेटियां हैं उनकी भी जो बेटियां हों उनको भी यही शिक्षा देना है कि अपने जन्म को सार्थक करना है, इस स्त्री पर्याय को सार्थक करना है तो कम ऐसे पुत्र को जरूर जन्म देना। तो आज उस जो माँ है उस माँ ने ऐसे ही पुत्र को जन्म देकर के अपना जन्म सार्थक कर लिया। और ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ ज़्यादा भव संसार में नहीं रहती। यहाँ से जाती है, स्त्री पर्याय का छेदन करती है और ऊपर जाकर के देव पर्याय को प्राप्त होती है और वहाँ से आकर के फिर मनुष्य में पुरुष पर्याय प्राप्त करके और वह कर्मों का नाश करके सिद्धालय को प्राप्त कर लेती है। तो दूसरे नंबर की वो स्त्री है, वो कौन है? यहाँ वाली नहीं है, ऊपर वाली है। कौन है? वह सची इंद्राणी है। जो सची इंद्राणी यहाँ से कुछ ऐसा तीव्र पुण्य संचय करके गई है, ऐसे नहीं बन गई है। हो सकता है कोई व्रत आदि किए हो, हो सकता है कोई बड़ी तपस्या की हो, लेकिन भीतर से स्त्री पर्याय यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाई, उपसम छह उपसम नहीं हो पाया, कुछ भीतर से कमी रह गई। उसके कारण से स्त्री पर्याय का बंद किया और जाकर के देवी हो गई। लेकिन बनी देवी ऐसी जो सौधर्मिंद की मुख्य पटरानी के रूप में वह सची हुई। और उस सची ने जब यहाँ पर भगवान का जन्म होता है तो सर्वप्रथम अगर दर्शन करने वाली होती है उन बालक का तो वह सची होती है। और जब सची उस बालक के दर्शन करती है तो उसकी विशुद्धि इतनी बढ़ती है, अहो भाग, आज मेरा ऐसे होने वाले तीर्थंकर को मैं अपने हाथों में लेकर के अपने आप को धन्य कर रही हूँ। आज मेरी स्त्री पर्याय धन्य हो गई है। और कहते हैं कि ऐसे परिणामों के माध्यम से वह स्त्री पर्याय का छेदन करने वाली हो जाती है और वहाँ से आकर के क्या करेगी? पुरुष पर्याय प्राप्त करेगी और उसी भाव से मोक्ष हो जाएगा। हो सकता है आचार्य भगवंत का चिंतन देखो कि विदेश क्षेत्र में 3 कल्याणक वाले भी होते हैं, 2 कल्याणक वाले भी होते हैं और 5 कल्याणक वाले भी होते हैं। वह सची जिस समय विदेश क्षेत्र में उत्पन्न हो गई और उसने केवली सुत केवली के पादमूल में तीर्थंकर प्रकृति की भावनाएं कर ली। तो अब जब वह दीक्षा धारण करेगी, मुनि बनेगी, अब बनेगी नहीं, अब बनेगा हुआ, यानी उस पर्याय में पुरुष पर्याय प्राप्त कर जैसे ही मुनि व्रत को अंगीकार करे उसी समय सौधर्म इंद्र दीक्षा कल्याणक बनाने के लिए उपस्थित होगा। और जब केवल ज्ञान प्राप्त होगा तो केवल ज्ञान कल्याणक बनाने के लिए, और मोक्ष कल्याणक होगा तो मोक्ष 3 कल्याणक बना करके स्वधर्म इंद्र किंकर यानी दास बन करके वहाँ पर बैठता है। ये स्त्री पर्याय की सार्थकता है।
और उसके जीवन में एक सची नहीं 40 नील सचियों का उसको साथ मिलता है और निकलती चली जाती है और मोक्ष चली जाती है। एक सची वहाँ से निकल करके आती होगी और मोक्ष जाती होगी, तब वह विचार करता होगा उसके अंदर कैसी पीड़ा होती होगी कि भगवान जल्दी से जल्दी मुझे भी ये मनुष्य पर्याय मिले। नरकाया को सुरपति तरसे। इस नरकाया को प्राप्त करने के लिए देवों का पति सौधर्मेंद्र आदि जो इंद्र होते हैं वह तरसते रहते हैं। कितनी दुर्लभ है ये मनुष्य पर्याय। और मनुष्य किसके लिए तरसते रहते हैं? सुरकाया को नरपति तरसे। नरपति जो है वह सुरकाया को तरस रहा है, मुझे वह पर्याय मिल जाए, सौधर्म आदि की पर्याय मिल जाए। लेकिन वास्तव में आचार्य भगवंत कहते हैं कि मनुष्य पर्याय ऐसी पर्याय है जिससे संयम धारण किया जाता है। इसलिए चारों गतियों में कोई श्रेष्ठ पर्याय है तो वह मनुष्य पर्याय है। और आप लोगों को ये पर्याय मिल गई है तो इस पर्याय को प्राप्त करके आचार्य भगवंत कहते हैं कि जैसे उस बालक के लिए सौधर्मेंद्र, अभी जैसे महाराज जी ने बताया कि बड़ी वैभव के साथ, बड़ी भक्ति के साथ कल्याणक बनाता हुआ उन बालक को सुमेरु पर्वत के ऊपर ले जाते हैं। यहाँ के जितने होते हैं 4 वहाँ पर शिलाएँ होती हैं पांडुक वन में। एक पांडुक शिला होती है, एक रक्त पांडुक शिला होती है, और एक रक्त शिला होती है, और एक रक्त कमला, ऐसे करके पांडुक कमला, पांडुक शिला, कमला शिला, ऐसा रक्त शिला और रक्त कमला। यहाँ के भरत क्षेत्र के और ऐरावत क्षेत्र के और पूर्व विदेह के और पश्चिम विदेह के होने वाले जो तीर्थंकर हैं उनका जाकर के उस पांडुक शिला के ऊपर उनको विराजमान करके अभिषेक किया जाता है। अभिषेक 4 प्रकार का बताया गया है। उसमें आज जन्माभिषेक की बात यहाँ पर हो रही है। उस जन्माभिषेक को कैसे करता है वह सौधर्मेंद्र? तो भगवान को जब विराजमान कर देता है तो एक तरफ सौधर्मेंद्र खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ कौन है? आप लोगों को नहीं पता, जो प्रतिष्ठा कराते हैं बस उन्हीं को पता है कि एक दूसरी तरफ ईशान इंद्र खड़ा होता है और दोनों इंद्र खड़े होकर के और क्षीर सागर से क्रम से घड़े भर करके आते चले जाते हैं। और एक घड़ा कितना बड़ा होता है? 200 योजन चौड़ाई, गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले, और 1 योजन का उनका मुख होता है। अब बताएं कितना बड़ा घड़ा है? ये घड़ा किसका है? मिट्टी का? सोने का घड़ा होता है। 1 योजन यानी 12 किलोमीटर का जिसका मुख हो, और बरचौक 48 किलोमीटर जिसकी मोटाई हो, और 96 किलोमीटर का गहरा हो, और स्वर्ण का हो। एक सोने की छोटी सी झाड़ी देख करके कितनी अच्छी लगती है, और फिर इतना बड़ा कलश देखो तो कितना आनंद होता है। ऐसे करके 1008 कलशों के द्वारा उन बालक का अभिषेक होता है। और जब एक साथ कहीं कहीं तो ऐसा वर्णन कर दिया कि एक साथ वह सौधर्मेंद्र अपने 1008 विक्रिया के माध्यम से हाथ बना करके वो सारे कलशों को लेकर के उन बालक के ऊपर
ढाल देते हैं तो ऐसा लगता है कि महासमुद्र जैसे बह गया हो। और एक बार और भी ऐसी सुनने में आते हैं कि वह स्वधर्म सोचता है कि इतने बड़े बड़े कलश इन बालक के ऊपर डालेंगे, कहीं ये इसमें बह ना जाए, इसलिए वह देर करता है। और बालक अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि ये क्यों देरी कर रहा है, तो थोड़ा सा अंगूठा हिला देते हैं तो सब हिलने लग जाते हैं। स्वधर्मेंद्र को ज्ञान हो जाता है कि ये तो महाशक्तिशाली महाबलवान अतुल बल के धारी हैं। 10 अतिशय में एक अतुल बल आता है, उस अतुल बल को लेकर के आए और ऐसे करके उनका अभिषेक करते हैं। और सारे के सारे जो देव होते हैं यही नीचे से उस अभिषेक में नहा जाते हैं और अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं, आज मेरे सारे पाप धुल गए हैं, आज मैंने पुण्य रूपी नदी में, पुण्य रूपी महासमुद्र में स्नान कर लिया है। और वहाँ पर देवियाँ भी होती हैं, तो देवियाँ अभिषेक नहीं करती, कहीं भी वर्णन नहीं आया है। देवियाँ तो कर सकती थी, देवियों की जो शुद्धि होती है, उनका तो वैक्रियक शरीर होता है, उनके लिए तो क्या दिक्कत है, कर सकती थी। नहीं, इस प्रकार का विधान नहीं होता है। फिर देवियाँ अप्सराएं आदि क्या करती हैं, तो कहती हैं कि वह नित्य गान करती रहती हैं और वहाँ पर अनेक प्रकार के वाद्य बजते रहते हैं, जिसके माध्यम से देवियाँ भी वही पुण्य संचय करती हैं जो अभिषेक करने वाले पुण्य का संचय करती चले जाते। ऐसा ही वर्णन आप लोगों के लिए कहा गया कि मनुष्य जन्म की सार्थकता किसमें है। तो ये तो हमने अभी जन्माभिषेक की बात बताई है। दूसरा अभिषेक होता है राज्याभिषेक, वो भी स्वधर्मेंद्र करता है और उसके बाद उसमें भी कहीं स्त्रियां आदि या देवियां आदि नहीं करती। तीसरा अभिषेक होता है दीक्षा अभिषेक होता है, और दीक्षा अभिषेक के समय भी इंद्रगण और देवगण और साथ साथ में मनुष्य भी उसमें शामिल हो जाते हैं, तो उनको करने के लिए भी वो अवसर मिल जाता है, वहाँ भी कोई स्त्रियां नहीं करती। और चौथा अभिषेक होता है जिसको आचार्य भगवंतों ने चतुर्थ अभिषेक कहा, जिनाभिषेक प्रतिमा अभिषेक। क्योंकि साक्षात तीर्थंकर का कोई अभिषेक नहीं कर सकता समूह शरण में, लेकिन समूह शरण में जिन प्रतिमा रहती हैं उन जिन प्रतिमाओं का अभिषेक देवगण भी करते हैं और मनुष्य गण भी करते हैं। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि जब भी आप जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं उस समय ऐसा मान करके करो। कैसा मान करके करो कि मैं इंद्र हूँ और मेरे हाथ में कलशे हैं। किसके कलशे हैं? भले आपके हाथ में पीतल के कलशे हैं, लेकिन उनको पीतल के नहीं मानना। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से जो आप उसमें जल भर रहे हो उस जल को अपने कुएं का जल नहीं मानना। ये क्षीर सागर का जल है, महागंगा सिंधु आदि नदियों का इसमें जल भरा हुआ है। इस प्रकार के मान करके, और मेरे हाथ में जो कलश हैं वो छोटे कलश नहीं हैं। भले आपके हाथ में छोटी सी कलशी हो, लेकिन स्थापना निक्षेप की महिमा तो समझो। स्थापना निक्षेप के माध्यम से हम छोटे कलश में भी बड़े कलश की स्थापना कर सकते हैं। और ऐसा मान करके कि ये इतना बड़ा कलश है, जिस समय जैसा भक्ति भाव के साथ उस इंद्र ने भगवान का जन्माभिषेक किया था, वैसे ही प्रक्रिया के माध्यम से मैं यहाँ जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अभिषेक कर रहा। कुछ लोग कहते हैं कि वो प्रतिमा अभिषेक समय जो जन्माभिषेक किया जा रहा, नहीं,
वो जन्माभिषेक नहीं, शास्त्रों में वर्णन आया कि जैसा जन्माभिषेक वहाँ इंद्र आदि ने किया था मेरू पर्वत पर, वैसे ही यहाँ मैं प्रतिमा अभिषेक करने के लिए तत्पर हूँ। और इस प्रकार से आप अभिषेक करिए। और अभिषेक करते करते समय महिलाओं को भी अगर अपनी स्त्री पर्याय सार्थक करना है तो क्या करना है, जिस समय अभिषेक हो रहा है अच्छी अच्छी आप तालियां बजाइए। जो भी आप हाथ में लिए हुए हैं, घंटी लिए हुए हैं, झालर लिए हुए हैं, जो भी बजाने वाली चीज़ें हैं ऐसे बजा करके, और इतने आनंदित होना चाहिए कि हम तो जो अभिषेक करने वाला उतना पुण्य संचय ना कर पाए, उससे भी ज़्यादा आप लोग कर लें। और ये आगे ऐसी भावना भाव, एक देखो घटना आपको सुना देते हैं, एक छोटी सी कथा सुना देते हैं। वो गुजरात प्रांत की है। शास्त्रों में उसका वर्णन आया है कि एक दो सखी थी, उसमें एक जैन सखी थी और एक जैनेतर सखी थी। और जैनेतर सखी जो थी अपने घर के लिए वह नदी के ऊपर जाकर के मिट्टी का घड़ा लेकर के जल भरने के लिए जा रही थी। और साथ में वैश्य सखी वह भी जल भरने के लिए गई थी। और छान करके शुद्ध जल भर करके दोनों लेकर के आ रही थी। और जो जैन सखी थी उसने कहा दूसरी सखी से कि देखो, अगर पुण्य का संचय अपने जीवन में करना है और अगर अपने पापों का प्रक्षालन करना है तो हमें ऐसे जिनेंद्र भगवान के लिए ये जल समर्पित करना चाहिए। ऐसा ये जल समर्पित हो जाएंगे, इसके माध्यम से अगर भगवान का अभिषेक हो जाए और ये अगर हम भगवान को चढ़ा देते हैं तो हमारे लिए बहुत सुखों की प्राप्ति होती है। उसको भी लगा कि हमें भी करना चाहिए। और रास्ते में जिनेंद्र भगवान का वह मंदिर पड़ा और उसने पूरा का पूरा घड़ा भरा हुआ कलश मंदिर के लिए समर्पित कर दिया और अपने घर चली गई। लेकिन जब खाली हाथ गई तो उसकी जो सास थी उसने अनेक प्रकार की उसके लिए बातें सुना दी। उस पर वह क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर के कहा, जा निकल जा यहाँ से, जब तक घड़ा लेकर के नहीं आएगी तब तक मेरे घर में नहीं आना। अब वो बेचारी कहती है मैं घड़ा कहाँ से लाऊं। और ऐसे करते हुए ये चर्चा पूरे के पूरे गांव में फैल गई। वहीं पर एक प्रजापति रहता था। प्रजापति जानते हैं आप लोग, घड़ा बनाने वाला। उसको पता चला तो उसने कहा बेटी इधर आओ, और ये सबसे सुंदर एक घड़ा है, तुम चिंता नहीं करो, ये ले जाओ, मैं देता हूँ। तुमने तो बहुत अच्छा कार्य किया है कि भगवान के लिए तुमने भरा हुआ घड़ा दे दिया है। और उसने अनुमोदना करके वह घड़ा दे दिया। और वह घड़ा भर करके फिर वापस जैसे ही घर ले जाती है तो फिर उसकी जो सासू माँ थी उसको भी कुछ समझ आती है और ये मैंने अच्छा नहीं किया। उसने अपनी निंदा गर्हा आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। फलस्वरूप क्या हुआ अब आपको हम बताना चाह रहे हैं। जिस कुंभकार ने एक घड़ा दे करके उस अभिषेक उसके जल आदि की भगवान को प्रदान करने की जो अनुमोदना की थी, कुछ समय बाद मरण करके वह कुंभकार राजपुत्र हुआ और आगे जाकर के वह राजा बना, यानी वास्तविक प्रजापति बन गया। अभी क्या था, प्रजापति घड़े बनाने वाला था, लेकिन अगले ही भाव में वह राजा बना। और जिसने वह घड़ा भगवान के लिए समर्पित किया था वह भी उस आगे जाकर के राजपुत्री के रूप में उसका जन्म हुआ। और उसने भगवान के लिए कुंभ प्रदान किया था। जब वह गर्भ में आई थी तो उसकी माँ के लिए ऐसा दोहला उत्पन्न हुआ कि मैं जिनेंद्र भगवान के जिन बिंबों का बड़े बड़े कलशों से
अभिषेक कराऊं। और उसने बड़ी ही मात्रा में इस प्रकार से कार्य करवाया था कि ऐसा वह महामहोत्सव उसने करवाया था। और जब उस पुत्री का जन्म हुआ तो उसका नाम कुंभश्री रखा गया। देखो कैसे संयोग बनते हैं कि पूर्व भाव में उसने कुंभ दिया था भगवान के लिए, कुंभश्री नाम रखा गया। और जाकर के उसका विवाह उसी कुंभकार यानी जो राजा बना था उसके साथ उसका विवाह हो गया। और उसकी जो सासू माँ थी जिसने इस प्रकार से निंदा कर दी थी, उसी ग्राम में नगर में जाकर के वह अनेक प्रकार के दुखों को उठाने वाली वह स्त्री बनी। जब एक बार मुनिराज आए और मुनिराज के पास बैठ कर के सब कुछ पूछा तो मुनिराज ने सब कुछ बता दिया कि एक बार भगवान के लिए एक घड़ा, मिट्टी का बना हुआ घड़ा समर्पित किया था। उसके परिणाम स्वरूप इसने ऐसा पुण्य किया कि इस भाव में इसके लिए राज्य कुल मिला और ये सच्ची देवशास्त्र गुरु की भक्त बनी। आगे जाकर के 5वें भाव में निर्वाण को प्राप्त करेगी। ऐसी महिमा है। जब एक मिट्टी के घड़े को भगवान के लिए समर्पित कर दिया भरा हुआ, फिर आप लोग चांदी सोने आदि के घड़ों को प्रदान करने वाले होते हैं या उनको उनके माध्यम से अभिषेक आदि करने वाले होते हैं, तो फिर कहना ही क्या है। ऐसी महिमा है। इसलिए इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आपके लिए अभिषेक आदि में प्रवृत्ति करना चाहिए। आप लोगों ने अब कहाँ, यहाँ के लोग इस जिनालय से जितने जुड़े हुए हैं उनको तो अवश्य ही आज संकल्प करना है कि अब भगवान बनने वाले हैं, उनका अभिषेक पूजन आप लोगों को प्रतिदिन करना है। शास्त्रों में वर्णन आया है कि जो गुरुओं की सेवा किए बिना और भगवान की पूजा किए बिना भोजन करता है वह भोजन नहीं, वह तो पाप का भक्षण करता है। लेकिन जो जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन या गुरुओं की सेवा दान आदि करके भैयावृत्ति आदि करके भोजन करता है वह भोजन नहीं, वो तो ऐसा पुण्य का संचय करने वाला वस्तु भोजन कर रहा है जो उसके पापों को गलाने वाला हो जाता है। और ऐसा वह श्रावक सद्गति का पात्र हो जाता है। इसलिए आप लोगों को सिर्फ अभिषेक ही नहीं करना, ये तो अभिषेक एक पूजा का अंग है, ऐसा बताया गया है। स्नपनम पूजनम स्तोत्रम जपो ध्यानम सुतस्तवः सोढ़ क्रियोदिता सद्भिर दैव सुवासु गेहि नाम। ऐसा कहा गया है कि अभिषेक, पूजा, स्तोत्र पाठ, जाप, ध्यान, स्वाध्याय, ये स्तुति की 6 क्रियाएं हैं। गृहस्थ को देवादिदेव की सेवा के रूप में करना चाहिए। पहले अभिषेक करो, अभिषेक करने के बाद क्या करो, पूजा करो, और पूजा के बाद कोई एक स्तोत्र का पाठ करो, छोटा बड़ा मझोल जैसे हो, जैसा स्तोत्र आपके लिए बड़ा ही करना है, अगर समय है तो बड़ा करें। कहा है कि पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल। पूजा 3, छोटी बड़ी मझोल, और जब जैसा समय हो वैसी 2 खोल, यानी जब जैसा समय हो उसके अनुसार पूजा कर ले। अगर समय नहीं है तो छोटी पूजा भी, जैसे आप लोग चौके में छोटी पूजा कर लेते हैं। अगर बड़ी पूजा हो जाए तो क्या होगा, गर्मी का समय है और आप पूजा करने बैठ जाओ। नहीं, अतिथि की पूजा तो करना है, लेकिन पेट पूजा का भी ध्यान रखना। इसके बाद फिर एक जाप जरूर करना चाहिए मंदिर में, और जाप करने के बाद थोड़ा आंखें बंद करके और जो भगवान का स्वरूप है उस स्वरूप का चिंतन करने, ध्यान कर लेना चाहिए। और ध्यान करके फिर थोड़ा सा स्वाध्याय करके फिर आप अपने घर में जाइए।
जो इस प्रकार के प्रतिदिन इन 6 चीज़ों को करते हैं वास्तव में उनका मनुष्य जीवन धन्य है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। आप इस जन्म कल्याणक के महोत्सव पर इस प्रकार के संकल्प करके जाओ। जैसे आप लोग स्नान करते हो तो आज से संकल्प ले लो कि हम इस शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान नहीं कर रहे हैं। सब ले लो आज संकल्प, आज से हम स्नान करेंगे तो इसलिए करेंगे मुझे भगवान के दर्शन करना है, मुझे भगवान का अभिषेक करना है, भगवान की पूजा करना है, गुरुओं को दान देना है, मुझे धर्म के अनुष्ठान करना है। वह आपका स्नान वास्तव में वह पुण्य की क्रिया हो जाएगी, धर्म की क्रिया हो जाएगी। उसी समय से आपका पुण्य बनना प्रारंभ हो जाएगा। इतना आपने अगर कर लिया तो कहना ही क्या है, क्योंकि शरीर को तो धोते हुए अनादिकाल से आ रहे हैं, आज तक आत्मा की शुद्धि नहीं हुई। आत्मा की शुद्धि तो दान और पूजा आदि ऐसे ही अनुष्ठानों के माध्यम से होती है। आप लोग आगे के कार्य भी आपको करना है, समय इतना पर्याप्त हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। और आज आप भगवान का जो जन्माभिषेक करेंगे ऐसे ही आनंद के साथ आपको इसको करना है। और शास्त्रों में तो वर्णन आया है कि जो प्रतिदिन ऐसे ही भगवान के बड़े बड़े कलशों से, स्वर्ण आदि कलशों से भगवान का अभिषेक करते हैं, उसका भी एक दिन मेरू पर्वत पर जा कर के अभिषेक होता है। अहिंसा परमो धर्म की। संत शिरोमणि आचार्य